Okay. Here I'll say for the essay, it is one of the papers जहाँ पर you can take an edge. As I was mentioning in the beginning कि optional है, essay है और ethics है. देखो हर किसी के अंदर के ethics अलग अलग है. किसी को honesty समझ आती है, किसी को नहीं आती है. वैसे ही आप लिखते हो mostly, right? वैसे ही essay होता है. वहाँ पर आपको अपनी ब्यूटी, क्रिएटिविटी, लिटरेचर, नॉलेज जो जितना आता है ना आपको दिखाने का मौका मिलता है. दो टाइप के ऐसे आते हैं, एक आता है जनरल स्टडीज नॉलेज वाला ऐसे और एक आता है फिलोसफिकल ऐसे. मुझे बहुत मजा आती थी फिलोसफिकल ऐसे में. ऐसे आपको समझ आ गया होगा मैं थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दे लेती हूँ, है ना. तो मेरे से फिलोसफी ना थोड़ी निकल जाती है, तो मुझे वो ऐसे लिखने में बहुत मज़ा आती थी. कई लोगों को वो डिफ़िकल्टी लगती है. क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार हम एक स्ट्रक्चर में अच्छे से वैसे लिखते हैं. मुझे लगता है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यूपीएससी कैसे चाहता है कि वो चाह रहा है कि आपको आपका नज़रिया देखने की कोशिश कर रहा है. वो ये नहीं देख रहा आपकी हिंदी, इंग्लिश, आपका डेटा कितना सही है कितना गलत है. वो देख रहे हैं कि आप अपने जो आपको समझ आया उस टॉपिक से, जो आपकी मीनिंग है उस चीज़ को लेकर, आप वो कैसे व्यक्त कर पा रहे हो या कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो. एक आया था कि इस साल का ऐसे था, A smile is the chosen vehicle for all ambiguities. कि स्माइल एक मुस्कुराहट हर चीज़ का सोल्यूशन है. मुझे इतनी मजा आई ना वो ऐसे लिखने में कि मैं भूल गई थी कि मैं यूपीएससी का पेपर लिख रही हूँ. मुझे लगता है ये जनरल है, हम तो ऐसी बातें करते रहते हैं ना. अभी मैं हर किसी से पूछूंगी, हर कोई नई नई लाइन देगा एंड इफ आई कंपाइल इट मेरा एक ऐसे तैयार हो जाएगा. तो मुझे लगता है यूपीएससी की डिमांड ही वो है कि आप उस क्वेश्चन को देख कैसे रहे हो, राइट. अब स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज. मुझे तो समझ आया था कि यार कोई मुसीबत आए, कोई खुशी हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुस्कुराहट हर चीज़ का सोल्यूशन होती है. मैंने कैसे शुरू किया था कि हम हर किसी के घर में चाहते थे लाफिंग बुद्धा रखा होता है, स्माइलिंग बुद्धा रखा होता है. या मैं किसी को कुछ गिफ्ट करने का सोचूंगी तो मुझे वॉल क्लॉक मिलेगी और एक बुद्धा मिलेगा, तो मैं एक बुद्धा चूज करूँगी. क्यों? कि यार अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, देख के मजा आ रहा है. मैं किसी को वो गिफ्ट करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा एंड इट इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कि यार ये गुड लक का सिंबल है. ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैंने ऐसे लिखा था. तो वहाँ से मेरा अपना पर्सपेक्टिव निकला. हो सकता है इस चीज़ को आपने अलग ही तरीके से परसीव किया, राइट. एक क्वेश्चन आया था, एक ऐसे का टॉपिक था कि एक शिप का ये काम नहीं है कि वो छोर पे खड़ी रहे, बल्कि सेल करे या दूर जाए, कुछ करे, ऐसे करके कुछ थीम थी. मेरे एक दोस्त ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो खुश था ना, शिप शोर पे खड़ी रहे, बाहर जाने ही क्यों है, रिस्क लेने ही क्यों है. मैं वैसे बता रही हूँ कि एक टॉपिक आ गया, पर इसके पर्सपेक्टिव देखो, सबके अपने अपने. तो पता है उसने इस पर्सपेक्टिव को लेके ऐसे लिखा और उसका बहुत अच्छा स्कोर है, 128 स्कोर है ऐसे में. तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप कुछ भी लिख कर आ सकते हो, पर आपको जो लग रहा है, जो आप चूज कर रहे हो, उसमें आपको अपने थॉट्स लिखने हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. अब यहाँ पर ऐसे की स्ट्रैटेजी शुरू होती है जिसके लिए वेरियस लोग टिप्स देते हैं. क्या स्ट्रैटेजी होती है कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन दोगे कि आपको स्माइल से क्या समझ आ रहा है, स्माइल के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं. मैंने शोर और शिप को अलग अलग तरीके से लिया था. एक शिप मतलब एक एक्चुअल शिप. मैंने लिखा था अगर वास्को ड गामा की शिप निकलती नहीं तो वो इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं करती. तो इट वॉज मेंट टू गो आउट, एक्सप्लोर, एडवेंचर करो, तो उसने दुनिया डिस्कवर करी. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. फिर एक शिप का मतलब मैंने अलग अलग तरीके से लिया कि एक सिविल सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, कि उसका मतलब रिस्क लेना है. मुझे समझ आया था कि यार हमारा जीवन में पर्पस से बैठे रहना नहीं है, हम कुछ ना कुछ करने आए हैं, तो उठें, अपनी पोटेंशियल समझे, रिस्क लें. ये मेरा पर्सपेक्टिव था लिखने का. तो मैंने उस शिप को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया. फिर मेरा एक पार्ट था लिखने का कि जो ये लिखा है ये हमेशा सच नहीं है. मैंने 12 पन्नों में 9 पेज पे यही लिखा कि ये ऐसे हो सकता है. 2 पन्नों में ये लिखा कि जो ये लिखा है ये हमेशा सच नहीं होता है. कभी कभी चुप रहना, शांत रहना, साइड होना वो अच्छा होता है. कैसे? मैंने लिखा था कि यार जब कोई मॉब लिंचिंग कर रहा हो, आजकल बहुत हो रहा है हमारे यहाँ, किसी ने बोला कि मारो मारो, सब पहुँच जाते हैं मारने के लिए. तो मैंने वहाँ लिखा वहाँ पर हमें अपनी बुद्धिमत्ता लगानी चाहिए. ज़रूरी नहीं आप हर जगह हर सिचुएशन में कूद पड़ो, समझो और फिर जाओ. तो जो आपने लाइन दी है ये हमेशा सच नहीं बैठती है. ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया कि ऐसे लिखने की अप्रोच होती है, स्पेशली फिलोसफिकल मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा क्यों होता है मेरे पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो. यूपीएससी बोलेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो. क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद है, सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, तो आपका व्यू एक्सेप्ट हो जाएगा. तो तरीका बस ये होता है कि जो तुम्हें आ रहा है उसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखो. एंड वन मोर थिंग आई से, टॉपिक वही चूज करो जो समझ आता है. अगर मुझे ये चीज़ समझ आई, एक पर्सपेक्टिव समझ आ गया, तो मैंने इतना सारा ज्ञान दिया पेपर में, इतना सारा कि मुझे सामने वाले बोलेगा मज़ा आ गया.
ऐसे करके। और कभी कभी ऐसा होता है जो टॉपिक तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम्हें सोच लेते हो कि यार बाकी लोग तो लिख रहे होंगे। मेरे फ्रेंड्स ने ना स्माइल वाला ऐसे छोड़ दिया था, क्यों, सब तो लिख रहे होंगे, काफ़ी आसान है, ये सोच के कि सब लिख रहे होंगे हम तो नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने कुछ रैंडम टॉपिक और लिया था, आई डोंट रिमेंबर इट स्पेसिफिकली। ऐसे वो चूज करो जो तुम्हें आता हो। अगेन आई एम सेइंग ये एग्जाम सब लिख रहे हैं, पर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है, उतना ही काफ़ी है, राइट। तो उतना देखो जो तुमको आ रहा है। फिलोसफिकल ऐसे में जो फिलोसफी समझ आ रही है, जिसका तुम सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ले पा रहे हो, इस टॉपिक को तुम सबसे ज़्यादा समझ पा रहे हो, उसको लिखो। दैट्स इट, आई थिंक इट विल बी गुड।